दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में आज वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपनी आंखों में उम्मीदों के दिए जलाकर कर रहे थे। आज चेन्नई का एमए चिदम्बरम स्टेडियम यानी हमारा चेपॉक नीले समंदर में तब्दील हो चुका है और हवाओं में सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया की जीत की गूंज सुनाई दे रही है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का यह 48वां मुकाबला कोई मामूली मैच नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के वजूद और सेमीफाइनल की साख की लड़ाई है। एक तरफ है दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद जख्मी शेर की तरह पलटवार करने को तैयार हमारी टीम इंडिया, तो दूसरी तरफ है सिकंदर रजा की अगुवाई वाली जिम्बाब्वे की वो टीम जो उलटफेर करने में माहिर मानी जाती है। लेकिन आज मैदान पर जो कुछ भी हुआ उसने क्रिकेट के इतिहास में एक नया सुनहरा पन्ना लिख दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस सांस रोक देने वाले महामुकाबले की एक एक गेंद का रोमांच, एक एक शॉट की कहानी और भारतीय शेरों के उस पराक्रम के बारे में विस्तार से बताएंगे जिसने जिम्बाब्वे को घुटनों पर ला दिया। मैच की सबसे पहली और निर्णायक घड़ी तब आई जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदम्बरम स्टेडियम की उस सूखी और दरार भरी पिच को भांपते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जैसे ही अपनी हथेली पर सिक्का गिरते देखा, उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। सूर्या ने बिना एक पल की देरी किए और बिना किसी संकोच के पहले बल्लेबाजी करने का वो साहसिक फैसला लिया जिसने उसी वक्त जिम्बाब्वे के खेमे में खलबली मचा दी। कप्तान ने टॉस के वक्त ही ये संदेश दे दिया था कि भारत आज केवल 2 अंक हासिल करने नहीं आया है, बल्कि वह जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को रनों के इतने विशाल बोझ तले दबा देना चाहता है कि नेट रन रेट का समीकरण पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक जाए। मैदान पर जब भारत के 2 सबसे खूंखार और आक्रामक ओपनर ईशान किशन और संजू सैमसन की नई जोड़ी कदम रख रही थी, तो चेपॉक का पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से किसी ज्वालामुखी की तरह फटने लगा। आज के मैच में अभिषेक शर्मा को आराम देकर संजू सैमसन को ओपनिंग पर भेजने का सूर्या का जो दांव था वो शुरुआती पलों में ही मास्टर स्ट्रोक साबित हो गया। पारी की पहली ही गेंद पर जब रिचर्ड नगारवा ने ईशान किशन को ललचाने की कोशिश की तो ईशान ने घुटने टेककर एक ऐसा शानदार और कड़क कवर ड्राइव जड़ा कि गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री के पार चली गई। दूसरे छोर पर खड़े संजू सैमसन ने भी अपनी कलात्मकता का परिचय देने में देरी नहीं की। उन्होंने जिम्बाब्वे के सबसे तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी की 145 की गति का इस्तेमाल करते हुए उनके सिर के ऊपर से लगातार 2 ऐसे गगनचुंबी छक्के जड़े कि चेपॉक में कोहराम मच गया। इन दोनों ने मिलकर पावर प्ले के उन शुरुआती 6 ओवरों में ही स्कोरबोर्ड पर 75 रनों का विशाल आंकड़ा टांग दिया, जिससे जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। ईशान किशन आज अपनी उस पुरानी और विध्वंसक लय में नजर आ रहे थे जहां वो मैदान के हर कोने में शॉट लगा रहे थे। वहीं संजू की नजाकत भरी बल्लेबाजी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। हालांकि जब भारत एक बहुत बड़ी शुरुआत की तरफ बढ़ रहा था और स्कोर 90 रन पर था, तभी तिलक वर्मा एक जोखिम भरा शॉट खेलने के प्रयास में रयान बर्ल की स्पिन गेंद पर चकमा खा गए और लॉन्ग ऑन की दिशा में एक आसान सा कैच थमा बैठे। तिलक वर्मा के इस अप्रत्याशित विकेट के बाद जैसे ही मैदान पर खुद कप्तान और दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने कदम रखा, पूरे स्टेडियम का माहौल बदल गया। सूर्या ने अपनी उसी चिरपरिचित ट्रेडमार्क शैली में आते ही पहली ही गेंद पर घुटने टेककर एक ऐसा बेहतरीन स्वीप शॉट खेला कि गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इस एक शॉट ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को स्पष्ट संकेत दे दिया था कि आज सूर्या का बल्ला आग उगलने के लिए पूरी तरह तैयार है। सूर्या और ईशान किशन के बीच इसके बाद एक ऐसी शानदार और जानलेवा साझेदारी पनपी जहां सूर्या ने अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी का ऐसा जादुई प्रदर्शन किया कि जिम्बाब्वे के गेंदबाज यह पूरी तरह भूल गए कि गेंद को आखिर पिच पर टप्पा कहां खिलाना है। सूर्या ने मात्र 25 गेंदों के तूफानी सफर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि दूसरे छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन 65 रनों की एक यादगार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन तब तक भारत एक ऐसे विशाल स्कोर की नींव रख चुका था जहां से वापसी करना जिम्बाब्वे के लिए लगभग नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों, असली तबाही और रनों का सैलाब आना तो पारी के अंतिम 5 ओवरों में बाकी था, जब क्रीज पर पावर हिटर्स की तिकड़ी यानी हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और रिंकू सिंह का संगम हुआ तो मैदान पर वो खौफनाक मंजर देखने को मिला जिसे देखकर चेपॉक की मजबूत दीवारें भी कांप उठीं। शिवम दुबे ने जिम्बाब्वे के स्पिन आक्रमण को विशेष रूप से अपना निशाना बनाया और एक ही ओवर में 3 इतने लंबे छक्के जड़े कि गेंद स्टेडियम की छत को छूकर वापस आई। वहीं दूसरे छोर से हार्दिक पांड्या ने अपनी बाहुबली ताकत का प्रदर्शन करते हुए तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी।
पारी के अंतिम ओवर में जब भारत का स्कोर पहले ही बहुत बड़ा हो चुका था, तब रिंकू सिंह ने अपनी फिनिशिंग स्किल्स का परिचय देते हुए 2 करारे चौके और आखिरी गेंद पर एक जबरदस्त छक्का जड़कर टीम इंडिया के कुल स्कोर को 222 रनों के उस ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया जिसे पार करना किसी भी टीम के लिए हिमालय फतह करने जैसा था। 20 ओवरों की समाप्ति पर भारत का यह 222/5 का स्कोर जिम्बाब्वे के लिए किसी मानसिक हार जैसा था। इसके बाद जब बारी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की आई तो उन पर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सेमीफाइनल वाली उम्मीदों का भारी दबाव था। 223 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की पारी की शुरुआत किसी डरावने सपने या हॉरर फिल्म जैसी रही। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर तादिवानाशे मारूमानी को एक ऐसी सटीक और आग उगलती यॉर्कर डाली कि उनका ऑफ स्टंप जड़ से उखड़कर हवा में कई बार कलाबाजियां खाता हुआ विकेट कीपर के पीछे जा गिरा। बुमराह की वह जादुई गेंद इतनी खतरनाक थी कि उसे क्रिकेट की इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया। इसके तुरंत बाद अर्शदीप सिंह ने दूसरे छोर से अपना कहर जारी रखा और ब्रायन बेनेट को स्लिप के हाथों कैच कराकर जिम्बाब्वे को दूसरा बड़ा और करारा झटका दिया। लेकिन दोस्तों, मैच का असली और सबसे रोमांचक मोड़ तो तब आया जब कप्तान सूर्या ने गेंद अपने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के हाथों में थमाई। चेपॉक की उस पुरानी और टर्निंग पिच पर वरुण की गेंदें किसी जहरीली नागिन की तरह इधर उधर घूम रही थीं। वरुण ने अपने स्पेल के दूसरे ही ओवर में पाकिस्तान के काल रहे सिकंदर रजा और फिर अनुभवी रेयान बर्ल को लगातार 2 गेंदों पर चकमा देकर क्लीन बोल्ड कर दिया और जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज वरुण चक्रवर्ती की उन कैरम बॉल्स को पढ़ ही नहीं पा रहा था और पिच से मिल रहे अतिरिक्त उछाल और टर्न ने मेहमान टीम को पूरी तरह से लाचार और बेबस कर दिया था। मैदान के एक छोर से जसप्रीत बुमराह अपनी आग उगलती और सटीक यॉर्कर गेंदों से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के जूतों को निशाना बना रहे थे, तो दूसरे छोर से वरुण चक्रवर्ती अपनी जादुई फिरकी से विकेटों की झड़ी लगा रहे थे। पिच से मिल रहे अतिरिक्त उछाल का फायदा उठाते हुए अक्षर पटेल ने भी मिडिल ओवर्स में न केवल बेहद कंजूसी भरी गेंदबाजी की, बल्कि अपनी चतुर रणनीति से 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर जिम्बाब्वे की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। 223 रनों के विशाल लक्ष्य के नीचे दबी जिम्बाब्वे की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। डियॉन मायर्स और ब्रायड इवांस ने बीच के ओवरों में थोड़ी देर क्रीज पर रुककर संघर्ष करने की कोशिश जरूर की, लेकिन बुमराह की बेखौफ रफ्तार और वरुण की अनसुलझी मिस्ट्री के सामने उनकी एक न चली। देखते ही देखते जिम्बाब्वे का स्कोर 80 रन पर 7 विकेट हो गया और हार की परछाई उनके चेहरे पर साफ दिखने लगी। 17वें ओवर में जब वरुण चक्रवर्ती अपने स्पेल की आखिरी जादुई गेंद डालने आए तो उन्होंने पुछल्ले बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर जिम्बाब्वे की पारी को मात्र 99 रनों के मामूली स्कोर पर समेट दिया। इस तरह पूरी जिम्बाब्वे की टीम 17 ओवरों में ही ढेर हो गई और भारत ने यह मुकाबला 123 रनों के उस विशाल अंतर से जीत लिया जिसने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। वरुण चक्रवर्ती ने अपने कोटे के 4 ओवरों में मात्र 15 रन देकर 5 विकेट झटके, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लेकर जिम्बाब्वे का पूरी तरह सफाया कर दिया। इस ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के साथ ही भारत का नेट रन रेट अब पाताल के अंधेरे से निकलकर सीधे आसमान की बुलंदियों पर पहुंच चुका है। 123 रनों की यह विशाल फतह न केवल भारत को सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे ले आई है, बल्कि इसने दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज जैसी दिग्गज टीमों के खेमे में भी खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। सूर्य कुमार यादव की चतुर कप्तानी, संजू और ईशान की वो आक्रामक शुरुआत और फिर बुमराह वरुण के उस घातक स्पेल ने आज पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता दिया है कि क्यों भारत को इस टी20 वर्ल्ड कप का असली राजा और सबसे बड़ा दावेदार माना जाता है। चेपॉक के ऐतिहासिक मैदान पर आज तिरंगा पूरी शान के साथ लहरा रहा है और हर एक भारतीय क्रिकेट फैन के चेहरे पर वो सुकून भरी मुस्कान वापस आ गई है जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। ये जीत टीम इंडिया के उस अदम्य जज्बे और नेवर डाई एटीट्यूड का जीवंत सबूत है जो एक हार के बाद और भी ज्यादा निखरकर सामने आती है। अब पूरी दुनिया की नजरें 1 मार्च को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले उस अंतिम और निर्णायक महामुकाबले पर टिकी हैं, जहां ईडन गार्डन्स के मैदान पर भारत सेमीफाइनल की अपनी जगह को आधिकारिक तौर पर पक्का करने उतरेगा। आज की इस शानदार और एकतरफा जीत ने पूरे हिंदुस्तान को जश्न में डूबने का एक सुनहरा मौका दे दिया है। तो दोस्तों, इस धमाकेदार जीत पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वरुण चक्रवर्ती इस वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेंगे?
अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।